बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोफेसर अजीज़ुल्लाह गौरी। आज हम मोहतरम कासिम कुरैशी साहब अल कासिम फार्म हाउस पे हम लोग हैं और अभी कुरैशी साहब की मेहरबानी है, वो हमें पूरे फार्म का विज़िट करवाएंगे। कौन कौन से यहाँ पे फल हैं, कौन कौन से फ्रूट हैं, कौन कौन से पौधे हैं, वो डिटेल के साथ हमें बताएंगे। और इसके अलावा हमें ये भी बताएंगे कि इस वक्त किस चीज़ का सीज़न है और कौन सा फ्रूट। अभी हमने आम तो खाए हैं, आम खाए हैं, फिर खजूरों का सीज़न है तो वो खजूरें खाई हैं, मीठे बड़े, उसको हम सराइकी में तो गोगे कहते हैं, वो हमने खाए हैं। कुरैशी साहब, उनको सराइकी में तो गोगे कहते हैं, उर्दू में क्या कहते हैं? किसको? ये जो अभी हमने खाए हैं। ये डोके डोके डोके। डोके कहते हैं। और ये खजूर जो है अरेबिक है, बरी। अच्छा, ये बरी खजूर के हैं। सही है, सही सही। तो ये हमारे दाएं हाथ इस तरफ ये लेमन और उसके साथ सीट्रस में अच्छा, जो है फ्रूटल, हाँ, किनू, ग्रेप फ्रूट, ये सारा मिक्स है इसमें जो है ना। और ये अब फल पे है, इसकी उम्र तकरीबन हो गई है 8 साल और ये अल्लाह की मेहरबानी से बहुत अच्छी फ्रूटिंग पे है। अच्छा, ये माशाल्लाह, हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है। तो माशाल्लाह। इससे आगे जो है ना, ये जैसे एरिया में जा रहे हैं, ये 56 एकड़ का एक ब्लॉक है। अच्छा, इसमें सीट्रस की सारी अकसाम है हाँ, और उसके साथ इसके साथ है जनाब जैतून अच्छा, माशाल्लाह, और आड़ू। सही। ये सामने आप अगर इसको फोकस करें तो ये जैतून का पौधा है ऊपर, अच्छा, जैतून सर, बड़े वाला। हाँ ठहरे, जी उधर है अभी? जी जी, ये जैतून है। फ्रूट तो इस दफ़ा जो है वो मार्च में जो कोहरा पड़ा था उसकी वजह से फ्रूट इस दफ़ा शेडिंग हो गई थी फ्लावर की। ये पौधा ये माशाल्लाह ये सामने खड़ा है, इस हिसाब से इसकी ग्रोथ हो रही है। ये सामने जैतून का है किस? ये जैतून का है जी। अच्छा, माशाल्लाह। तो तकरीबन हमारे पास इसका ब्लॉक है जो उसमें 500 के करीब जो है वो जैतून के पौधे हैं। अच्छा, अच्छा, हाँ अच्छा, जी। अच्छा। सही 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 सही। तो ये साथ साथ असल में यहाँ पे जो है ज़्यादा मसला पानी का है, हम्म, क्योंकि डीप वाटर है। हम्म, तो डीप वाटर की वजह से टरबाइनें लगती हैं और उसको जो है फिर हमारा सारा इरिगेशन सिस्टम जो है वो ड्रिप पे है। अच्छा, कितने सर ट्यूबवेल लगाए हुए हैं? ट्यूबवेल इस वक्त 11 हो गए हैं हम्म, और जैसे जैसे फिर ड्रिप भी तकरीबन तकरीबन जो है 8 ट्यूबवेल्स पे ड्रिप के साथ हम उसको इरिगेट कर रहे हैं। तो सफरली साइड से देख सो खजूर आ गई। अच्छा, माशाल्लाह। ये जो हमारा खजूर है ये सारी गैर मुल्की है। ये मेडजोल का शक्कर है, अच्छा, मतलब कि इसका मदर प्लांट से हमने ये शक्कर लेके इसको किया है। अब ये भी बच्चे भी दे रहा है और इस पे फ्रूट भी है। अच्छा। और ये मेडजोल दुनिया की बेहतरीन अकसाम में से है। अच्छा, एक मिनट के लिए यहाँ अगर हम थोड़ा। जी वो रुकेंगे, अंदर भी जाएंगे। अभी तो ये आपको वैसे विज़िट करवा रहा हूँ तो और रुक के तो इसको देखेंगे हम। अच्छा, 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 सही है। तो ये दाएं हाथ ये बेर है सिंधी। अच्छा, इसमें जो है एक गोले की अकसाम है, एक खिराली है हाँ, और इसके साथ साथ ये माल्टा भी जा रहा है। अच्छा, माशाल्लाह, जी हाँ। ज़बरदस्त। तो ये हमारा मेडजोल का मदर प्लांट है जी। आप अगर फोकस करें इस पे फ्रूट भी लगा हुआ है, देखें आप। हाँ जी, ये मेडजोल है जी। अच्छा, तो ये मदर प्लांट है। हम टिशू कल्चर के प्लांट्स लाए थे, उस पे इसको जो है वो लगाया था। अच्छा, और ये जो है अब अल्लाह की मेहरबानी से अब फ्रूटिंग पे हैं और इनके जो शक्कर्स हैं वो भी हमने आगे जो है वो फैलाए हैं। ज़बरदस्त, हाँ जी। माशाल्लाह, माशाल्लाह। ये दाएं हाथ पे इधर हमारा वो जैतून का है। अच्छा, इधर 400 पौधा जैतून है हाँ, और 7 बेर भी है, माल्टा भी है। हम्म, लेफ़्ट साइड पे आपके ये खजूर है। इसमें हमारी बरी और सिंधी अकसाम जो है उसमें है काशुवरी है, डैडी है, गुलिस्तान है, जगलोल है। ये भी अब फ्रूट पे हैं। कुछ का फ्रूट उतर चुका है, कुछ का खड़ा है। अगर आप क्लोज अप करें तो ये फ्रूट जो है वो मौजूद भी है उनका, उस पे ये इनका है। तो इस तरह
अल्लाह की मेहरबानी से ये अब बहुत अच्छा जा रहा है। और अदरवाइज़ आपने पहले देखा ही होगा कि ये सहरा है और सहराई कंडीशंस में ये जो है ना ये, तो अब हम जो नया ट्यूबवेल लगाते हैं उसमें जहाँ ड्रिप अभी नहीं लगी, इरिगेट करने के लिए खालियाँ बना के तो किकर लगा रहे हैं। अच्छा। और किकर का ये है कि उससे एक तो ज़मीन बन रही है, दूसरा जब वो बड़ा हो जाएगा तो उससे हमें जो है वो मुआशी फ़वाइद भी जो है उससे हासिल होंगे। तो ये भी हमारे अपने, ये जो आपके शरीर से परे है ना, ये हमारा ही शक्कर जो है ना ये शिफ्ट हुआ है अपनी खजूर का। अच्छा। मदर प्लांट से इसको लिया है। आप देखें इसकी ग्रोथ और दीगर चीज़ें माशाल्लाह ये बहुत ही अच्छे हिसाब से चल रहे हैं। टोटल कितना एरिया सर कल्टीवेट किया? इस वक्त जो कल्टीवेशन है तकरीबन हो जाती है, तकरीबन हम 200 एकड़ के करीब हमारा ज़ेरे काश्त होगा। अच्छा अच्छा। उसमें प्लांटेशन फ्रूट प्लांट भी है और उसके साथ साथ जो है ये एनर्जी प्लांट, ये इस साइड पे आप देखें ये किकर है, ये इस साइड पे। सही सही सही। ये कोरे से इसको कुछ नुकसान हुआ था लेकिन अल्लाह की मेहरबानी से बाद में इसने कवर कर लिया है। अच्छा। तो ये अब जो है ना किकर का ये फ़ायदा है कि साल डेढ़ तक हम इसकी वो करते हैं देखभाल, उसके बाद जो है ये कुदरती तौर पर इसको ना ये पानी की ज़रूरत पड़ती है, दीगर देखभाल की भी नहीं। और इसके साथ साथ हम उसको करते हैं मल्टी क्रॉपिंग, 7 भेड़ें पाली हुई हैं, वो इसमें से जो है वो अपना वो भी साथ साथ चलता रहता है और ये किकर वाला काम भी चलता रहता है। माशाल्लाह माशाल्लाह। और सर ये गोट फार्मिंग वगैरह भी की हुई है? जी हाँ, गोट की हुई है, जो मतलब है भेड़ें रखी हुई हैं, फैट टेल्ड भी हैं और वो शार्ट टेल्ड भी दोनों, और बकरी भी। ये देखें ये आपकी लेफ़्ट साइड पे ये छोटा किकर है। अच्छा। ये देखें ये अब जो है बस इस साल के बाद हम इसकी, अब ये तकरीबन 1.25 साल 1.5 साल का हो गया है। हम इसकी अब जो है वो सर्दियों के बाद इसको पानी देना और दीगर चीज़ें ये अपने सर पर चलता रहेगा। अच्छा। हाँ जी। तो इसके अंदर हम ग्रेजिंग करवा लेते हैं। इसमें हमने खजूर और किकर दोनों को मिक्स किया हुआ है इस प्लाट में। तो जब तक खजूर तैयार होगी, किकर तैयार होके वो कट जाएगा और ये ज़मीन जो है फिर उसके साथ हम इसको अपने हिसाब से अपने काम में लगा लेंगे। तो इस तरह जैसे जैसे अल्लाह तबारक ताला तौफीक देता है इसको हम जो है वो बनाए आ रहे हैं। हाँ। तो ये सर सुपरविजन वगैरह आप मेरे ख्याल करते हैं या डॉक्टर? बस सुपरविजन जो है वो मैं डेली चक्कर लगाता हूँ, ओवरऑल सुपरविजन मैं करता हूँ। एक मैनेजर इधर रखा हुआ है, वो स्टे भी इधर करता है। और बाकी डॉक्टर राशिद साहब जो हैं वो हफ्ते में 2-3 चक्कर वो भी लगाते हैं। तो इस तरह जितना उनको वक्त मिलता है वो भी पूरी दिलचस्पी से और पूरी दिलजमी से ये काम कर रहे हैं। तो इंशाअल्लाह जो है ये, और आगे भी ये जनरेशन्स का काम है तो यंग लोग भी इसमें पूरी दिलचस्पी ले रहे हैं और इसको जो है बड़े अच्छे तरीके से वो भी इसमें हिस्सा डाल रहे हैं अपना अपना। हाँ जी। तो ये तो हमारी ये बॉर्डर है। अच्छा। दाएं हाथ पे तो हमारा रकबा इस लेफ़्ट साइड पे है। ये दीगर ज़िम्मेदारों का है, ये अभी कुछ आबाद कर रहे हैं, कुछ का जो है वो वीरान पड़ा है। अल्लाह उन्हें भी तौफीक देगा, किसी वक्त वो भी कर लेंगे, क्योंकि इंस्पायरेशन है, अब लोग आ रहे हैं इस तरफ। ये देखें ये आपके किकर जो है ये इरिगेट हुए हैं। ये हमारी लास्ट ईयर की काश्त है। इसकी उम्र तकरीबन साल से अभी कम है लेकिन ये अच्छा जा रहा है। और ये किकर जो हमारा है वो 3-1 साल का है, वो जो सामने बड़े पौधे नज़र आ रहे हैं। और उनको हम अब उनको इरिगेट करना और दीगर केयर करना उनकी छोड़ दिया है, सिर्फ प्रूनिंग करते हैं उनकी ताकि वो अपने उस हिसाब से रहें। ये कुछ खजूरें हैं।
ये तो सर मतलब काफ़ी जी हाँ जी। आपने काम अब ये देखें, ये किकर जो है ये 3-4 साल का है, और माशाल्लाह ये अब अपनी उससे जो है वो ठीक ठाक जा रहा है। ये हमारी भेड़ों का वो जगह है। ये शाम को आ जाएंगे, दिन को ग्रेजिंग पे होती हैं। अब दोपहर को जहाँ भी ग्रेजिंग में दरख्तों के साए में बैठी होंगी, शाम को इधर आके जो है ये उनका बाड़ा है जो आपको वो नज़र आ रहा है, देसी स्टाइल। हाँ जी, ये उनकी सर्दियों की और गर्मियों की, और बाहर खुली जगह पे ये होते हैं। अगर गिनना चाहो तो लैके ही कर सकते हैं, देसी स्टाइल है जिमें मतलब ये भेड़ा खड़े ने। हाँ जी, ना हुण कोई ना खड़े हो सन, हुण छिड़िया में सन, छिड़िया में सन जी। आओ ना, ये देखें, ये भेड़ों के लिए शेड बना हुआ है देसी स्टाइल का। अभी तो वो चरने के लिए गई हुई चरागाह में, शाम को फिर यहाँ पर आ जाती हैं। तो ये सर कितनी भेड़ें इसमें आ जाती हैं? इसमें तकरीबन अब जो स्टॉक है 80 का है। तो 80 के करीब आ जाते हैं, और सर्दियों में फिर वे जो उनके सब लिंक्स होंगे वो भी साथ आ जाएंगे। ऐसे समझें कि 100+ इसमें जो है वो सर्दियों में अपना स्टे करती हैं। तो ये भेड़ का ये है कि अगर ईंटों वाली जगह पे दें तो वो इतनी नहीं सरवाइव करती, इस देसी हिसाब को वो ज़्यादा लाइक करती हैं, और इनमें उनकी सेहत और दीगर हिसाब बेहतर रहते हैं। तो शाम को ये खुले बाड़े पे यहाँ आ जाती हैं। ये सोलर है, इसके ज़रिए ट्यूबवेल चल रहा है। इससे हम जो है 30 हॉर्स पावर की मोटर है, सबमर्सिबल लगा हुआ है, और 5 इंच की डिलीवरी है। तो ये सारी इरिगेशन, पानी पीने का, दीगर चीज़ें यहाँ से हम पूरी करते हैं। हाँ जी। अच्छा सर, ये जो खजूरें हैं सामने हैं, ये कौन सी? ये जी मेडजोल है, और हम टिशू कल्चर की ये ले आए थे, तकरीबन 6 इंच का पौधा अल ऐन दुबई से। और अब इसकी उम्र जो है ये 8 साल हो गई है। इनसे हम शक्कर ले चुके हैं, इनके अपने जो बच्चे थे वो ले चुके हैं। अब ये फल पे है और बहुत अच्छी जा रही है, इसकी परफॉर्मेंस भी ठीक है। आप ये देख रहे हैं कि इसका फ्रूट जो है लगा हुआ है, अब तैयार है, और इसको हम जो है ना अब हार्वेस्ट कर रहे हैं। इसके साथ साथ हमारे पास डकी खजूर भी है DI खान की, और डेरा गाजी खान में ये एक बहुत अच्छे ज़िम्मेदार सोहेल खान वहोवा के सोहेल खान खितरान साहब हैं। डक्की के वो पॉयनियर हैं डेरा गाजी खान के हद तक, और माशाल्लाह उन्होंने भी बहुत अच्छा बाग बनाया हुआ है और बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस है। इधर भी वो चक्कर लगा गए हैं और इसको अप्रिशिएट किया है उन्होंने, और मैं भी वहाँ चक्कर लगाया हूँ उनके बाग पे। माशाल्लाह बहुत अच्छी परफॉर्मेंस है, और बहुत ही प्रोग्रेसिव ग्रोअर्स हैं। और ऐसे ही चंद लोग जो है पॉयनियर हैं इस इलाके में, खजूर को प्रोपागेट करने में और उसको आगे बढ़ाने में। सर, ये सोहेल खान खितरान जो है ना, वो मेरा हमसाया भी है माशाल्लाह, वहोवा के हैं। और उनकी सर बहुत ज़्यादा, ऐसे समझ लें कि उनको जुनून की हद तक शौक़ है। हाँ, उनको जुनून की हद तक शौक़ है फार्मिंग का, और नई नई वैरायटीज़ जो है वो इंट्रोड्यूस करवाते रहते हैं। और इंतहाई नाइस, ही इज़ वेरी नाइस सर। हाँ, काबिल तारीफ़ है सर। पर्सनैलिटी भी माशाल्लाह काबिल तारीफ़ है, अखलाक भी काबिल तारीफ़ है माशाल्लाह। सर, ये जो खजूरें हैं, ये थोड़ी सी डिटेल बताएंगे सर इनकी? हाँ जी, ये जो है ज़गलोल है, मिस्री वैरायटी है। अच्छा। और ये खजूर तैयार है इसकी फ्रेश। अब देखें इसका साइज़, देखें कितना बड़ा साइज़। आप इसके जायके में भी बहुत अच्छी है और साइज़ में भी ठीक है। अच्छा। और उसके साथ ये जो येलो है, ये डोका है, डोका बरी का। अच्छा। ये बरी का है, दुनिया के तकरीबन ऐसा समझे कि नंबर 1 डोको में शुमार होता है। अरेबियन वैरायटी है। अच्छा। और इस तरह हमारे पास जो है अब 26 वैरायटीज़ हैं डिफरेंट, और सारी फल पे है। और उसमें 16 के करीब जो है वो गैर मुल्की वैरायटीज़ हैं, अरेबियन, ट्यूनिस की, मराकश की। अच्छा। और उसके साथ जो बाकी हैं वो पाकिस्तान की जो टॉप वैरायटीज़ हैं, जैसे हमारी काशुवरी है, गुलिस्तान है, असील है, और करबलैन, इस तरह सारी। और उसमें हलावी भी है हमारे पास, डक्की भी है। तो अल्लाह की मेहरबानी से अब ये फ्रूट पे हैं और बहुत अच्छी परफॉर्मेंस है। और सर, ये जो आप सेल करते हैं, ये DG खान के हद तक या
नहीं, उसमें यह है कि हमारा सेल पॉइंट है फूड फॉर लाइफ के नाम से, डीजी खान में, FFL के नाम। FFL के नाम से, उसका पूरा नाम फूड फॉर लाइफ बनता है। जी जी। तो वहाँ से हम जो ऑर्डर्स होते हैं ऑनलाइन भी, जो जो ऑर्डर्स होते हैं उनके ज़रिए पूरे पाकिस्तान में, इवन गैर मुल्की भी अगर कोई आ जाए तो ऑनलाइन बुकिंग करके हम उनको जो है वो भेजते रहते हैं। जिनकी ज़रूरत है डिमांड दे देते हैं। डिमांड के साथ खजूर के साथ साथ मैंगो भी और सीट्रस भी, जो डिमांड हो उसको वहाँ से पूरी करते हैं। माशाल्लाह, ज़बरदस्त है, ज़बरदस्त। ये माशाल्लाह यहाँ पे आप देख लें, ये गोट फार्मिंग आप समझ लें। तो FFL पे फ्रेश जो गोश्त मिलता है बकरों का, और ये कोई आर्टिफिशियल फूड इस्तेमाल नहीं करते, बल्कि ये नेचुरल जो जड़ी बूटियाँ हैं वो खाते हैं। ऑर्गेनिक खुराक होती है इनकी, और वही फिर इनको ज़िबा करके FFL पर बेचा जाता है। तो ये सर थोड़ा सा बताएंगे। ये जी गोट फार्मिंग हम करते हैं, इसको ज़्यादातर ये ग्रेजिंग पे रहते हैं, साथ कोई सप्लीमेंट्री फूड देनी पड़ती है तो वो देते हैं। तो फ्रेश जो है गोश्त वहाँ पे FFL पे इनका जो है ऑर्गेनिक तौर पर तैयार किया हुआ वहाँ पे हम प्रोवाइड करते हैं, ताकि सेहतमंद जो है मीट वो जो है कंज्यूमर को अवेलेबल हो। कितने सर इस वक्त तकरीबन जो है 150 के करीब हैं। तो ये साथ साथ ऐड भी करते रहते हैं, कुछ चलते रहते हैं, फिर छोटी उम्र के लेके उनको पालते हैं और फिर उसके बाद जो है उनको वो करते हैं, जब मार्केट करते हैं उनका गोश्त। जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा पिकनिक का प्रोग्राम था इधर मोहतरम जनाब कासिम कुरैशी साहब के फार्म हाउस पे, डॉक्टर राशिद कुरैशी साहब के फार्म हाउस पे। तो अभी यहाँ पे देखें पिकनिक के लिए कुकिंग हो रही है, और मोहतरम जनाब मलिक अशरफ साहब कुकिंग कर रहे हैं। मलिक साहब क्या बना रहे हैं? सही कुछ शक्ल से बन जाता जैसे बन पोसी खवा के सो गोश्त मटन गोश्त गोश्त आखी दे मटन। और माशाल्लाह जनाब मुर्सल लिगारी साहब भी, गौरी साहब यहाँ पर, ये मेरे उस्ताद हैं पकवान साहब। मैं इनसे सीख रहा हूँ, इनकी हिदायत के मुताबिक बना रहा हूँ। हाँ, लिगारी साहब मेरे उस्ताद हैं, मैं इनकी हिदायत पे अमल करते हुए कुकिंग कर रहा हूँ। हाँ, जैसे जैसे कह रहे हैं क्या बना रहे हैं, मटन बना रहे हैं ना, मटन बन रहा है जनाब, मटन। अल्लाह खैर करे। ठीक है जनाब, बहुत शुक्रिया। और जनाब मलिक, ये देखें ना, हम अब गोश्त डाल रहे हैं, गोश्त। अच्छा माशाल्लाह, हाँ, ये गोश्त डाल रहे हैं। देखिए जी मटन बना रहे हैं मलिक अशरफ साहब। जनाब मलिक नादर खंडवा साहब, वेलकम। सार गौरी साहब क्या हाल है? ठीक है, थैंक यू वेरी मच। आज पिकनिक का प्रोग्राम था, कासिम कुरैशी साहब का बहुत बहुत शुक्रिया, उन्होंने हमें इनवाइट किया। इंशाल्लाह अल्लाह उनको बरकत दे। थैंक यू वेरी मच। और जनाब फर्स्ट ऑफ ऑल गौरी साहब बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें मौका दिया कि हम कैमरे के आगे बात कर रहे हैं। तो ये आज पिकनिक का मतलब प्रोग्राम बना हुआ था, तो उस सिलसिले में तमाम हमाचा ग्रुप के लोग आए हुए हैं। तो ट्रेनिंग बड़ी ज़बरदस्त है, डेजर्ट का एरिया है, यहाँ इन्होंने जंगल में कुरैशी साहब ने मंगल बनाया हुआ है। यहाँ पे मतलब है कि सिट्रस के बागात हैं, ऑरेंज है, और इसके अलावा खजूर है, और इसके अलावा बेर हैं, और इसके अलावा बहुत सारी मतलब यहाँ किन्नू है, बहुत सारी चीज़ें हैं, और हम साथ जैतून, और यहाँ मैंगो के मतलब बागात हैं। हम यहीं का मैंगो हम खा रहे हैं, वहाँ पे स्विमिंग पूल पे लगा हुआ है, वो हम स्विमिंग भी कर रहे हैं, साथ साथ मैंगो भी खा रहे हैं। तो इंशाल्लाह इसके अलावा मलिक अशरफ साहब सिटी में FFL के नाम से इनकी ब्रांच भी है, हाँ, जहाँ पे ये सारा कुछ सेल होता है। यहाँ से बनी हुई चीज़ें, यहाँ साफ से सुथरा सामान मिलता है, फूड फॉर लाइफ, प्योर सामान, कोई उसमें केमिकल वगैरह नहीं, साफ सुथरा फ्रूट हैं, वेजिटेबल हैं, या चिकन है, मटन है, एवरीथिंग इज नाइस। थैंक यू। अभी हम आपको चक्कर लगवाते हैं स्विमिंग पूल का। तो यहाँ पर स्विमिंग पूल पे दोस्त नहा रहे हैं माशाल्लाह।
ये देखें, ये स्विमिंग पूल की तरफ हम आ रहे हैं। ये भी इधर जनाब कुरैशी साहब के फार्म पे है। ये मेरे दोस्त माशाल्लाह अकील, आपका शुक्रिया, आप यहाँ पर आए, आपने हमारे साथ पार्टिसिपेट। अभी ये अकील ज़ियारत से वापस आए हैं, आपको कैसा लगा यहाँ पे अकील? अस्सलाम वालेकुम सर, बहुत मज़ा आया यहाँ पे आके। थैंक यू सर, आपने इनवाइट किया, आपकी मोहब्बतों का शुक्रिया सर। और बहुत ज़बरदस्त माहौल है यहाँ पे, ये जंगल में मंगल की तरह यहाँ पे बनाया हुआ है डॉक्टर साहब ने यहाँ पे माहौल। आपका शुक्रिया सर, आपने हमें यहाँ इनवाइट किया सर, थैंक यू। अभी जनाब यहाँ पे देखें दोस्त हमारे नहा रहे हैं, यहाँ पे स्विमिंग पूल पे जनाब दोस्त नहा रहे हैं। तो बड़ा क्या हाल है सर? ठीक ठाक सर, खैर खैरियत सर? माशाल्लाह, माशाल्लाह माशाल्लाह, ज़बरदस्त, माशाल्लाह माशाल्लाह, ज़बरदस्त ज़बरदस्त, माशाल्लाह माशाल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा जो ट्रिप था यहाँ पे बहुत शानदार था माशाल्लाह। और एंड पे फिर हमारे साथ कंपनी की मोहतरम जनाब डॉक्टर राशिद कुरैशी साहब ने, डॉक्टर राशिद कुरैशी साहब, ये मेरे पास अल्फाज नहीं सर, इतना ज़बरदस्त आपने फार्मिंग की हुई है, इतनी आपने मेहनत की हुई है, तो कैसे सर आपको ये शौक़ कैसे हो? अस्सलाम वालेकुम, आपका और सारे दोस्तों का बहुत शुक्रिया कि आप लोग यहाँ तशरीफ़ लाए। बेसिकली आपका यहाँ तशरीफ़ लाना हमारे लिए हौसला अफजाई से कम नहीं है। इसका मतलब यह है कि आप हमारी एफ़र्ट्स को अप्रिशिएट कर रहे हैं, और एफ़र्ट जो है ना वो मेरे वालिद साहब ने स्टार्ट की और मैं इनके साथ हुआ, और यही हमारी अगली जनरेशन में भी चल रही है। जो मेरे बच्चे हैं और भतीजे हैं वो भी इसमें इन्वॉल्व हैं और इधर आते हैं और ये सारी बागवानी में इंटरेस्ट लेते हैं। और ये जो हमारा जो ऑर्चर्ड है, ये एक छोटी सी मिसाल है कि कोई भी चीज़ दुनिया में इम्पॉसिबल नहीं है। हम जो है ना डेजर्ट्स को आबाद कर सकते हैं, और सारे काम जो हमें बज़ाहिर इम्पॉसिबल और मुश्किल लगते हैं वो कोई इतने मुश्किल नहीं होते। अगर हम हौसला करें और एक स्टेप उठाएं, हिम्मत करें, तो हर चीज़ पॉसिबल है। और आप लोगों का बहुत शुक्रिया। बहुत सारी दुआएं सर आपके लिए, अल्लाह ताला इसको और ज़्यादा वो तमाम दोस्तों की तरफ से बहुत बहुत शुक्रिया, हमारा ग्रुप की तरफ से शुक्रिया, हमारा ग्रुप की तरफ से। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया, बंडल थैंक्स, बंडल थैंक्स, बंडल थैंक्स। इधर से तस्वीर इधर बना के, और फिर हम विज़िट भी करते हैं, फिर आप लोग गिफ्ट भी देते हैं। मतलब अगर ये तो कमाल है, वैसे कमाल है आपका। अल्लाह ताला बहुत ज़्यादा बरकत दे, बहुत ज़्यादा बरकत है अल्लाह ताला।